हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपने पीछे वाली वीडियो हमारी मैथमेटिक्स की देखी होगी, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट थे, तो यहाँ पर आपके 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यदि आई कॉमा 2/2 क्रम का एक इकाई आव्यूह है, जो आई है वो एक इकाई आव्यूह है, तो सिद्ध करें। यहाँ पर आई इंटू मतलब इकाई आव्यूह आपको 2/2 का बनाना है, और इसमें इस वाले जो आव्यूह दिया है इसकी गुणा करना है। ठीक, इजिकल टू इस ये वाला आव्यूह और प्लस दूसरा वाला जो आव्यूह होगा आई मैट्रिक्स मतलब ये वाला इकाई आव्यूह। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसके बराबर लाना है, तो ये सिद्ध करना है। तो इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आई मैट्रिक्स जानना होगा, तो आई मैट्रिक्स क्या होगा, जो इकाई आव्यूह है आई के स्थान पर हम 2/2 का कह रहा था वो। ठीक, तो 2/2 का यहाँ पर इकाई आव्यूह ये बन जाएगा आपका। ओके, और उसने यहाँ पर सवाल में जो दिया था ये दिया था आई इंटू ABCD। ओके, इज इक्वल टू ABCD इंटू आई इज इक्वल टू ABCD। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर आई का मान रखते हैं 1 0 0 1। ओके, और यहाँ पर रखते हैं ये वाला मैट्रिक्स ABCD। इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दोनों की गुणा करने के बाद जैसा कि है ये है आपका रो, ठीक है, ये है आपका कॉलम। 1 इंटू 1 प्लस ये इसकी जीरो की इसमें करेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्लियर। अब इसकी ये वाले की इसमें करेंगे, दूसरी रो है आपकी, तो 0 इंटू A। क्लियर, प्लस 1 इंटू C। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार से दूसरा वाला स्तंभ में फर्स्ट रो की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा आपका b प्लस 0, और यहाँ आ जाएगा 0 प्लस t। तो यहाँ पर इसका मान जो नया आव्यूह निकल कर आएगा वो कितना होगा, वो होगा ABCD। ठीक है, तो ये आ चुका है, तो आप लिख सकते हैं इतना बराबर इतने के आ चुका है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये चीज स्वयं करनी है। ठीक है, आई मैट्रिक्स रखने के बाद इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दो पार्ट हैं आपके, ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर ये। तो ये कह रहा है ए बी इजिकल टू नहीं है, मतलब ए बी की गुणा करनी है सबसे पहले, और इजिकल टू बी ए। यदि इनके मान बराबर नहीं है तो ये आपको सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले सवाल को करते हैं। और सेकंड जो सवाल है, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, सेम सवाल है, और ये एक बार बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये सवाल आपको स्वयं करना है और इसको उतार लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ए बराबर क्या है, क्या था यहाँ पर आपका, ए बराबर था आपका 1 2 3 -2 3 1 3 1 2, और बी बराबर उसने दिया था दूसरा आव्यूह। ओके, 1 0 1 0 1 2 2 2 0, ये था आपका दूसरा वाला आव्यूह। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी का मान निकालते हैं। ठीक है, उसने कहा था ए बी इज इक्वल टू नहीं है बी ए के, तो सबसे पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद बी ए का मान। ओके, क्लियर। तो ए बी का मान मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी गुणा इस वाले स्तंभ में। ठीक है, रो की कॉलम में गुणा करते हैं। तो जब रो की कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 प्लस, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0। ठीक है, और फिर होगा प्लस 3। इसके बाद क्या आएगा, 2 प्लस 0 -1। ओके, फिर क्या आएगा, -3 प्लस 0 प्लस 2। क्लियर, फिर क्या आएगा -2, क्योंकि 0 हो जाएगा। अब देखो इसकी 2 की 0 -3, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर कितना होगा, ये वाला सॉरी ये वाला आएगा, क्योंकि 1 इंटू 0 0 -2। ठीक, 3 दूनी 6 प्लस 6। इसी प्रकार से 0 प्लस 3 -2, 0 प्लस 1 प्लस 4। क्लियर, 2 -4 प्लस 0, और 4 प्लस 6 -0, -6 प्लस 2 प्लस 0। तो यहीं से हम इनके मान रख देते हैं, 3 और 1 ये 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। ठीक, 2 में से 1 गए तो यहाँ पर बचेगा 1,
क्लियर। इसी प्रकार से 3 में से 2 गए तो यहाँ पर भी 1 बचेगा आपका। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर 6 में से 2 जाएंगे तो आपके बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1। क्लियर, और यहाँ पर बचेगा 4 और 1, ये पूरा टोटल 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से इसको रफ करता हूँ। रफ करने के बाद यहाँ पर 4 में से यहाँ पर 2 को घटाते हैं, ये -4 है और ये +2 है, तो माइनस के कितना बचेगा आपका 2। 6 4 10, यहाँ पर कितना होगा +4। तो ये आपका ए बी का मान आ चुका है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लो, ए बी बराबर कितना आया है, ये वाला आप भी। ओके, अब बी ए का मान निकालते हैं। ठीक, तो बी ए का मान यहीं पर निकाल लेते हैं नीचे। ठीक, तो बी ए इजिकल टू क्या होगा, बी ए इजिकल टू यहाँ पर ही होगा बी ए का मान। अब देखो ये वाला आप भी लेना है सबसे पहले। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर बी ए मतलब बी वाला जो होगा सर्वप्रथम इसकी रो माननी पड़ेगी। जो भी पहला पद हो उसकी रो माननी पड़ेगी। तो हम गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, आर इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पहला हो उसकी रो माननी पड़ेगी। अब इसकी रो मानेंगे, इसका कॉलम मानेंगे जब गुणा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 तो क्या होगा 1 होगा। ठीक, प्लस अब इसका क्या होगा 0 इंटू 2 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर इसकी क्या मानना है हम, रो, तो 2 इंटू 3 तो यहाँ पर कितना होगा 6। किसके होंगे, यहाँ पर 2 इंटू 3 यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा -6। ठीक, ये कैसे, ये यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा ये माइनस में है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ये माइनस में है थोड़ा, जो चिन्ह है वो आपको सही से दिखना नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसी प्रकार से करेंगे मल्टीप्लाई +2 - 6, यहाँ पर क्या होगा 1 + 4 - 0। अब यहाँ पर क्या होगा -2 + 0 + 2, क्योंकि अब ये वाली यहाँ पर ये वाला स्तंभ लेते हैं और ये वाली रो, फिर ये वाली रो, फिर ये वाली रो। तो सबसे पहले हमने ये वाली रो ली और इसमें मल्टीप्लाई की तो ये आ चुका है आपके सामने। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे आगे, इस वाली रो को करेंगे और ये वाला कॉलम होगा आपके सामने। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा 0 3 + 2, यहाँ पर क्या होगा -2 और +6 + 0, यहाँ पर क्या होगा 3 - 0 + 4। अब 0 - 1 + 4 और 3 - 2 + 0 ये आ चुका है आपके सामने। ओके, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नया अवयव इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सब की, सॉरी इसको जोड़ लेते हैं। ओके, 6 में माइनस के हैं और ये प्लस का है 1, तो यहाँ पर बचेगा आपका -5। ठीक है, यहाँ पर होगा -4, ये होगा 5। ठीक, ये कितना होगा 0 होगा। ओके, ये 3 और 2 5 और यहाँ पर बचेगा 4, 4 और 3 7। ठीक, 4 और 1 ये इसमें से माइनस करना है तो यहाँ पर +3। ठीक, 3 में से 2 गया 1, तो ये आपके पास ये वाला आप आ चुका है। ये किसका मान है, बी ए का। तो अब हमें देखो यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इजिकल टू नहीं है बी ए के। ठीक है, ये भी बी ए के बराबर नहीं है। ओके, सिद्ध हो चुका है। और 8 का सेकंड वाला पार्ट है जो 8वें क्वेश्चन है, वो आपको सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है और आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए बराबर इसने आप भी दिया है, ठीक, बी बराबर इसने आप भी दिया है, और तो ए बी का मान ज्ञात करें और तथा बताएं क्यों बी ए संभव नहीं है। देखो बी ए क्यों संभव नहीं है, आप क्या इस वाली रो, ये रो है और इसमें 2 घटक हैं, क्या आप इसमें इसकी गणना कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसलिए आप बी ए संभव नहीं है। ओके, तो आपको लिखना है कि जो आपका बी वाला पॉइंट है इसमें आपका जो रो है उसके 2 पद हैं। ठीक है, एक पद 2 पद, ठीक है, रो के 2 पद हैं, लेकिन जो ए वाला जो आपका अवयव है उसमें उसके स्तंभ के 3 पद है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई ये संभव नहीं है। ठीक है, बी ए संभव नहीं है लेकिन ए बी का मान आप निकाल सकते हो। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बताता हूँ, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने।
यदि a बराबर 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 3, ठीक है, और b बराबर उसने दिया है -1 -2 -1 6 12 6 5 10 5, ओके। तो दिखाइए कि ए बी इज इक्वल टू 0, मतलब ओ मैंने आपको एक पीछे एक संकेत बताया था, ओ का मतलब है जो आपका शून्य का आव्यूह है वो होना चाहिए, ठीक है, शून्य आव्यूह। तो आपको क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद उस आव्यूह के सभी घटक जीरो आने चाहिए। तो यहाँ पर ए बी का मान सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, ए बी का मान निकालते हैं। ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है, और आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। और मैंने क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बता चुका हूँ और इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट लिखता हूँ -1 +6 -5, ओके, -2 और 18, यहाँ पर होगा 20, ओके। गुणा आप अपने माइंड में करते चलें, ठीक है। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, ओके, -2 +12 और -10 और -4, ठीक, -36 +40, क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, तीसरी वाली -6 -24 +30, क्लियर। अब आगे इसी प्रकार से लेंगे और तीसरा स्तंभ लेंगे, ठीक है, ये वाला स्तंभ। तो -1 होगा +6 -5 -2 -18 +20, यहाँ पर क्या होगा -3, यहाँ पर 12 माइनस के +15। अब इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो भी नया आव्यूह बनेगा वो देखते हैं। देखो 6 ये प्लस के हैं, 5 और ये 6 माइनस के हैं, तो क्या बचेगा आपके पास 0, क्लियर। 18 और 2 20, माइनस के 20 और प्लस के 20, तो क्या बचेगा 0। अब 12 और 3 15, 15 ही माइनस के, 15 प्लस के हैं, तो आपके पास क्या बचेगा 0। इसी प्रकार से ये भी 12 प्लस के हैं, 10 और 2 12, 0, 36 4 40 और ये इससे कटेंगे तो 0, 24 और 6 30, 0, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 5 और ये 6 0, ठीक है, प्लस के हैं वो माइनस के हैं, 18 और 2 20, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या होगा 0 होगा। 12 और 3 15, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बचेगा 0, अतः ए बी बराबर ओ। ये आपका सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 केवल इतना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, ओके। तो ये क्वेश्चन है, यदि 3 4 5 2 3 4 कॉमा बी बराबर जो दूसरा मैट्रिक्स दिया है इन्होंने, ये कह रहे हैं 1 3 1 3 5 6 7 8, तो a² + b², ओके, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये आप स्वयं करना है आपको, ये a² + b²। पहले क्या करना है, a बराबर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर कर निकालना है, प्लस फिर क्या करना है b बराबर, ठीक। और सेकंड पार्ट है ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करो। इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 11, तो ये संभव नहीं है, ओके। संभव कैसे नहीं है, क्योंकि इसकी रो जो है इसमें 2 हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में, और कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, 3 कॉलम है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, 2 रो हैं और इसमें भी 3 ही आपके कॉलम है। लेकिन जब आप रो बाई कॉलम की गुणा करोगे तो यहाँ पर 3 घटक हैं और यहाँ 2 घटक हैं, इसलिए ये क्वेश्चन संभव नहीं है करना। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, तो ये स्वयं करना है आपको। ये कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, मतलब इसका समझ रहे होगे आप, इसका मतलब होता क्या है, परिवर्त आव्यूह। और पीछे मैंने आपको परिवर्त आव्यूह बताया था, उसमें हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये 1 2 3, 3 रो हैं और 1 कॉलम है, क्लियर। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 आपके क्या है, कॉलम है, ठीक है। इनको क्या करना है, ए को पहले ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका नया मैट्रिक्स निकल कर आए उसका क्या करना है, परिवर्त आपको निकालना, मतलब रो को आपको कॉलम में चेंज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ही बी डैश का मतलब है इस वाले को, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर आ जाएगा, मतलब परिवर्त आव्यूह इसमें चेंज आ जाएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों सेम आ जाएंगे, तो ये सवाल आपका सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए इंटू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो सिद्ध कीजिए ए इंटू थीटा, मतलब ए इंटू थीटा का मान दिया है ए इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये जो आपका कॉस थीटा है यहाँ पर आपको रखना है कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा। तो एक नया आप ए इंटू
बीटा का मान आ जाएगा, और ए थीटा का मान यहाँ पर आपको ये वाला मैट्रिक्स दिया है, और बी बीटा की इसमें मल्टीप्लाई थीटा के स्थान पर रखने के बाद दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या सिद्ध करना है, ए इंटू थीटा प्लस बीटा। क्लियर, ए इंटू थीटा प्लस बीटा आपको सिद्ध करना है। ठीक, इसको आपको स्वयं करना है। उसमें क्या करना है, देखो जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या आएगा, बीच में यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस बीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस बीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस बीटा, यहाँ जाएगा कॉस थीटा प्लस बीटा। उसमें से आपको क्या करना है, थीटा प्लस बीटा को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद तुरंत आ जाएगा आपका कॉस, यहाँ पर बचेगा कॉस साइन माइनस साइन, और कॉस यहाँ पर बचेगा कॉस। तो आप स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है, ये ए इंटू थीटा प्लस बीटा का मान है, क्योंकि यहाँ पर ए इंटू थीटा है तो ए को आप बाहर ले लोगे, तो यहाँ पर आप कॉमन लोगे तो कॉस साइन साइन माइनस साइन और कॉस बचेगा। क्लियर, इसको भी आप मैंने अच्छे से समझा दिया है, इसको भी आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, ठीक, ये कह रहा है ए बराबर इतना, तो दिखाइए ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i इजिकल टू 0। इस क्वेश्चन को मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर 9a ये है, इसका मान निकाल लेते हैं, और ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद 14i जो यहाँ पर लिखा है हुआ है उसका मान निकाल लेते हैं, वो 0 के बराबर आना चाहिए, मैट्रिक्स जो भी आए। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान इस तरीके के क्वेश्चंस मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 3 2 5, एक और मैट्रिक्स लेते हैं 4 3 2 5, तो इसकी सहायता से दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 16 प्लस 6 8 प्लस 10 12 प्लस 15 6 प्लस 25, तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा 22 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 31। तो ये आपका ए स्क्वायर का मान आ चुका है। अब इसके बाद 9a, तो 9a का जो मान है मैं यहाँ पर अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। 9a इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पर 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। क्लियर, 9a का मान ये आ चुका है। उसके बाद 14i, ठीक है, 14i का मान, i आपको मैं बता चुका हूँ, i क्या होता है, i क्या होता है, एक इकाई आव्यूह होता है। ठीक, इकाई आव्यूह i बराबर होता है, तो i बराबर यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी होती है कि जो मैट्रिक्स दिया है वो 2/2 के क्रम का है, सीक्वेंस का है, या 3/3 सीक्वेंस में है। तो ये जो सीक्वेंस है वो 2/2 का है, तो यहाँ पर भी जो इकाई आव्यूह हमें मानना पड़ेगा वो भी 1 0 0 1, ठीक, ये भी 2/2 का मानना होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर उसने पूछा है ए स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 14i का मान हम यहाँ पर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मान हमारे पास क्या था, ये आया था ये वाला, ठीक, तो ये क्या था 22 27 18 और 31, ओके 27 है, माइनस 9a का मान क्या है हमारे पास 36 27 18 45, क्लियर, प्लस 14i, तो यहाँ पर क्या होगा 14 0 0 1, सॉरी 14 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ चुका है। इसके बाद इनको क्या कर लेते हैं, सरलीकरण, कैलकुलेशन करते हैं इनकी आगे। यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको यहाँ पर केवल क्या करना है, माइनस करना है, 22 माइनस 36, तो कितना आएगा, यहाँ पर जो भी बचेगा वो कितना आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 36 जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है, और इस जो आपकी 22 जो संख्या है वो है आपकी छोटी, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो -14। क्लियर, अब यहाँ पर 27 और 27, ये यहाँ पर क्या बचेगा 0। क्लियर, 18 माइनस 18, तो यहाँ कितना बचेगा 0। 31 और 45, 45 क्या है, बड़ी संख्या है, 31 छोटी है, तो माइनस में बचेगा -14, ठीक, -14। अब यहाँ पर प्लस ये है 14 0 0 14, क्लियर। अब यहाँ पर देखो 14 माइनस का और यहाँ पर प्लस का 14, ठीक, तो क्या बचेगा, आगे जो नेक्स्ट आप भी बनकर आएगा वो क्या आएगा 0 0 0 0, ओके।
तो यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर क्या कह रहा था, इतने बराबर 0 आना चाहिए। तो ये 0 वाला जो मैट्रिक्स है वो शून्य आव्यूह आपके सामने आ चुका है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है a बराबर a1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। ये आपके लिए एक आव्यूह दिया है और i इकाई आव्यूह है, मतलब कि शून्य आव्यूह, सॉरी इकाई आव्यूह है i। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i का मान ज्ञात करना है, जैसा कि अभी मैंने 14वां क्वेश्चन आपको समझाया है। सेम इसी तरीके से ये आपको क्वेश्चन 15 करना है। क्लियर। आगे ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो एफ ए का मान ज्ञात करें। और a बराबर उसने दिया है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। ओके, तो एफ ए बराबर यहाँ पर उसने दे दिया है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। तो यहाँ पर देखो एक चीज है, ठीक, यहाँ पर एफ एक्स का मान उसने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, और एफ ए, यदि x के स्थान पर आप a रख देते हो तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5a प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, तो a बराबर ये दिया है। इसी तरीके से मतलब जो क्वेश्चन मैंने 14 में बताया था, 14 15 16 तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i क्या 7i इज इक्वल टू 0 और का हल है a होगा। यदि मतलब उसने दिया है a एक आव्यूह अलग से दिया है और ये इस आव्यूह की सहायता से इसका मान ज्ञात करना है, वो शून्य आव्यूह के बराबर आना चाहिए। तो आपका ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 17वां है ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4, ठीक, 4 क्वेश्चन आपको स्वयं 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। ओके, एक क्वेश्चन मैं इसमें से इसी टाइप का बता चुका हूँ और क्वेश्चन बाकी 3 ये आपको स्वयं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर, ये आप भी दिया है उसने, b बराबर ये, तो दिखाइए a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, ये परिवर्त आव्यूह से रिलेटेड है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो सेकंड पार्ट है आपको स्वयं करना है। आप अपने नोट्स में उतार लें, जैसा मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट बताऊँ इसका, ऐसा ही आपको सेम, केवल यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। मैं यहाँ पर प्लस वाला बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो a प्लस बी करते हैं, मतलब दोनों आव्यूह को जोड़ते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का मान क्या आएगा आपके सामने, देखो यहाँ पर जोड़ते हैं, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, यहाँ पर 2 प्लस 1 क्या होगा 3, और 3 प्लस 0 होगा क्या 3, ये 3, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3। इसी प्रकार से ये 4 और 2 कितना होगा 6, ये 3 ये 6। क्लियर, a प्लस बी का मान आपके सामने आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, a प्लस बी डैश का मान, मतलब ये जो है a प्लस बी डैश जो इसके ऊपर लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसको परिवर्त आव्यूह में चेंज करना। ओके, परिवर्त आव्यूह की डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी थी कि उसकी जितनी भी रो हो, 1 2 3 रो है, उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो क्या है 2 3 3, इसको कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम कैसे बनाते हैं 2 3 3। क्लियर, अब इसकी जो दूसरी रो है इसको भी कॉलम बनाते हैं 3 3 3। ये जो तीसरी रो है इसको भी कॉलम में चेंज करते हैं 6 3 6। क्लियर, आपको समझ में आ गया a प्लस बी डैश का। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये तो आपकी हो गई LHS साइड, दूसरी जो साइड है RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो RHS का मान निकालते हैं अलग। तो RHS को क्या करते हैं, सबसे पहले a डैश और b डैश, यहीं पर मैं आपको इसको रब कर रहा हूँ और a डैश का मान निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा a डैश का मान क्या होगा, अब यहाँ पर a का मान ये है, इसको हम परिवर्त आव्यूह में चेंज करते हैं। ओके, परिवर्त आव्यूह मतलब ये 1 1 1 1 1 3, तो 1 1 3 3 2 1 4 3 5। अब b डैश का मान निकालता हूँ। तो b डैश का मान कैसे निकालेंगे, 1 2 0, मतलब इसकी रो भी कॉलम में चेंज करेंगे। तो 1 2 0 0 1 2 2 0 1। क्लियर, अब देखो
दोनों को आपस में जोड़ते हैं। देखो 1 + 1 2 आएगा, 3 + 0 3 आएगा, 4 + 2 6 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3 + 0 3 आएगा। अब उसके बाद 3 + 0 3, 1 + 2 3, 5 + 1 6। तो हम लिख सकते हैं a + b डैश की होल पावर जो है होल डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें से केवल आपको घटाना है। ओके, वो आपको स्वयं करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है आपको, तो सिद्ध करें कि ए प्लस ए डैश मतलब परिवर्ताव्य। ओके, एक सममिताव्य है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश, सबसे पहले ए को लिखेंगे 2 4 5 6 ये दिया है, प्लस ए डैश कैसे करेंगे, इसकी रो को कॉलम में चेंज करके हैं 2 4, इसकी रो को कॉलम में 5 6। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं 2 2 4, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 और 6 12। ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दो पार्ट है आपके। ओके, फर्स्ट पार्ट है ए बराबर इतना, तो सिद्ध करें a माइनस ए की पावर टी। मतलब ये ए की पावर टी या ए डैश हो तो उसका अर्थ होता है परिवर्ताव्य। मतलब पहले आपको ए लेना है, फिर दूसरे में इनके जो रो को कॉलम में चेंज करने का जो भी मैट्रिक्स बने उसको घटाकर जो भी आंसर आएगा वो एक विषम सममिताव्य होगा। क्लियर। आगे नेक्स्ट है दूसरा पार्ट, इसमें दिखाइए आव्यूह इतना एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह इसको मैं आपको कर कर दिखाता हूं क्योंकि ये 2011 में पूछा गया है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एक आव्यूह दिया है आपको, को सममित तथा विसम्मित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करें। ओके, ये भी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। ओके, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ एक लंबिक आव्यूह है, क्योंकि जब मैंने आपको लंबिक आव्यूह बताया था उससे अगली नेक्स्ट वीडियो में मैंने लंबिक आव्यूह का एग्जाम्पल बताया था। वही एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन एक बार, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, देखो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताना हूँ, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। ओके, ये जो होगा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक आपको आव्यूह दिया गया होगा और आपसे कहेगा कि ये एक सममित आव्यूह है या एक आपसे कह सकता है दूसरे रूप में पूछ सकता है क्वेश्चन से उठाकर कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये सममित आव्यूह के लिए लागू होगा ये फॉर्मूला और ये एक विषम सममित आव्यूह के लिए। उसने क्वेश्चन नंबर 20 के जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है क्या ये एक आव्यूह ए बराबर आपको एक आव्यूह दिया है, तो वो ए बराबर आव्यूह क्या दिया है उसने, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। वो दिया है 0 1 - 2 और 1 0 3 -2 3 और 4। ये आपके लिए एक आव्यूह दिया है। वो कह रहा है कि ये आव्यूह एक सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो अब कैसे, यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा 1/2 a प्लस ए की पावर टी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले 1/2, ठीक है, बाहर ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 1/2 बाहर लिखने के बाद देखो यहाँ पर एक बड़ा सा ये लगाना है कोष्टक। ठीक है, कोष्टक लगाने के बाद आपका जो सिंबल है मैट्रिक्स का वो करना है। तो ए बराबर क्या दिया है उसने, 0 1 - 2 1 0 3 -2 3 4। ओके, अब प्लस ए की पावर टी। इससे आपको समझ गए होंगे इससे कि ये एक परिवर्त आव्यूह में चेंज करना। परिवर्त आव्यूह में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 0 मतलब रो को कॉलम में चेंज, 1 - 2। ओके, 1 0 3 और -2 3 4। क्लियर। अब फिर दोबारा से ये सिंबल लगाकर बंद कर देना है। अब देखो यहाँ पर 1/2 और ये सिंबल लगाना है, इन दोनों को जोड़ना है। 0 + 0 कितना होता है, 0। 1 + 1 कितना होता है, 2। ठीक है, और ये कितना होता है, -2 - 2।
तो ये होता है -4। 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है 2, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 3 6, -2 -2 -4, 3 3 कितना होता है 6, 4 और 4 8। तो यहाँ पर देखो अब इसकी इसमें भाग करोगे, दो की इनके जो घटक हैं इस मैट्रिक्स के उसमें दो की भाग करोगे तो ये आपका ए का मान आ जाएगा, ए के मान आ जाएगा, ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया है उसके मान के बराबर आ जाएगा। देखो दो की इसमें भाग करोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब देखो दो की इसमें करोगे तो एक आ जाएगा, अब दो की इसमें करोगे तो -2 आ जाएगा, अब दो की इसमें करोगे यहाँ पर 2 में तो 1 आ जाएगा। तो सेम आपके सामने ए मैट्रिक्स मतलब ए का मान आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये एक सममित आव्यूह है। यदि आपसे विषम सममित आव्यूह पूछे तो आपको दूसरा जो फॉर्मूला बताया था 1/2 a प्लस -a⁻t, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। सो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका टेलीग्राम पर मैंने चैनल बना दिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा और कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप उसमें लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। उसमें क्या है, जो भी आपसे क्वेश्चंस नहीं होता है कमेंट बॉक्स में लिख देना और उसको सॉल्व कर कर मैं टेलीग्राम पर घेर दूंगा ग्रुप में। ओके, तो सो गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।